बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना की आज पुण्यतिथि है। शायद ही कोई हम आप में से ऐसा हो जिसने उनके फिल्मों के गाने ना गुनगुनाए हों। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, जिसे उन्होंने अपने अंकल के कहने पर बदलकर राजेश खन्ना कर दिया था। सिनेमा का एक दौर ऐसा था कि इंडस्ट्री में उनकी तूती बोलती थी। उस जमाने में एक कहावत मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। आइए आज सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की पुण्यतिथि पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय थे। उनका क्रेज ऐसा था कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं, उनकी फोटो से शादी कर लेती थीं। कुछ ने तो अपने हाथ पर राजेश का नाम तक गुदवा लिया था। ये लो फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। कहते हैं कि स्टूडियो या निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की कार रुकने पर जब राजेश खन्ना बाहर आते तो उनकी सफ़ेद गाड़ी लड़कियों के लिपस्टिक से गुलाबी हो जाया करती थी, यानी लड़कियां उनकी गाड़ी को भी चूमती थीं। काका जिस फिल्म को चुन लेते थे वो पब्लिक की पहली और एकमात्र पसंद बन जाती थी। एक बार तो जब उन्हें ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अस्पताल के कमरों को बुक कर लिया ताकि मौका मिलते ही उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुना पाएं। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी फिल्मों को ठुकराया जो बिग बी को मिली और वो फिल्में अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। राजेश खन्ना ने अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी करके देश भर की लड़कियों के दिल तोड़ दिए थे। देश भर के सिनेमाघरों में फिल्मों के शुरू होने से पहले राजेश और डिंपल की शादी की छोटी सी फिल्म दिखाई गई थी। राजेश खन्ना ने राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में भी किस्मत आजमाया और कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा। चुनाव हारे भी और जीते भी। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को कड़ी टक्कर भी दी थी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जो राजेश खन्ना के दामाद हैं, एक दफे वो काका से एक फिल्म में काम मांगने के लिए उनके दफ्तर में घंटों बैठे थे और काका ने बगैर मुलाकात उन्हें वापस भेज दिया था। आगे चलकर वही अक्षय उनकी बेटी ट्विंकल के पति बने। राजेश खन्ना ने जब दुनिया छोड़ी तो मीडिया के सामने अनीता आडवाणी नाम की एक महिला सामने आई, जिन्होंने दावा किया कि वो लंबे वक्त तक काका के साथ लिव इन में रही थी। यूं तो राजेश खन्ना ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर दिए, लेकिन उनको सुपरस्टार बनाने का श्रेय जाता है फिल्म आराधना को। इस फिल्म के बाद उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया था। साथ ही इस फिल्म के बाद किशोर कुमार की आवाज काका की ऑफिशियल आवाज घोषित हो गई थी। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। कई साल तक कामयाबी के शिखर पर खड़े रहने के बाद काका लड़खड़ाए भी और छोटे पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमाई। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली। कहते हैं कि उनके आखिरी शब्द थे, टाइम इज अप, पैक अप। इन तमाम बातों से इतर एक बात जो है वो ये कि आज भी कई सुपरस्टार ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि जो प्यार और फैन फॉलोइंग राजेश खन्ना को मिली थी, आज उस हद तक पहुंच पाना उनके लिए नामुमकिन है। चकाचक एक्सप्रेस के लिए ये स्टोरी लिखी है शिवेंद्र ने। कुछ अल्फाजों में कहना चाहूंगा, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।